एक औरत जिसने 4 बच्चों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन जब मौत दरवाजे पर खड़ी थी तो उसके अपने कहीं नजर नहीं आए और साथ खड़ा था सिर्फ एक नौकर। घर का दरवाजा खुला, हल्की ठंड थी और बाहर की हवा में अस्पताल का बासीपन चिपका हुआ था। दिव्या ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसने अपना बैग और मोबाइल टेबल पर फेंका। आवाज में थकान साफ थी। मम्मी, गीजर ऑन कर दिया था ना? कविता जी किचन से निकलते हुए बोली। हाँ बेटा, सब कर दिया है, चाय भी बन रही है, तू बस फ्रेश हो जा। दिव्या ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में वो चमक नहीं थी जो रोज होती थी। चेहरा बुझा हुआ, आंखें भारी, और माँ ये सब कुछ सबसे पहले पकड़ लेती है। 5 मिनट बाद दिव्या बाहर आई तो कविता जी ने चाय का कप पकड़ाते हुए पूछा, क्या हुआ दिव्या, चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? दिव्या कप वापस रखकर गंभीर हो उठी। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन भीतर से टूटी हुई थी। मम्मी, कभी कभी लगता है रिश्ते बड़े अजीब होते हैं, कुछ अपने होकर भी पराए और कुछ पराए होकर भी अपने बन जाते हैं। कविता जी ध्यान से सुनने लगी। दिव्या ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। आज मेरी पेशेंट सुलोचना जी चल बसी। पूरा दिन बस वही दिमाग में घूम रही हैं। मम्मी, उन्होंने ज़िंदगी भर अपने 4 बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके आखिरी वक्त में एक भी बच्चा उनके साथ नहीं था। जानती हूँ मम्मी, पति की मौत के बाद उन्होंने अकेले ही 3 बेटों और 1 बेटी को पाला है। लोगों के घर बर्तन धोए, सिलाई की, फिर एक छोटी सी दुकान, और धीरे धीरे उसे शोरूम बना दिया। एक औरत बिल्कुल अकेली, लेकिन हार नहीं मानी। दिव्या को याद आया कि सुलोचना जी ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में उसे बताया था, मैंने बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया बेटा, उनका भविष्य उजाला रहे इसीलिए मैं खुद अंधेरे में रही। लेकिन हकीकत देखो, 3 बेटे अपनी अपनी ज़िंदगी में खो गए, बेटी विदेश में बस गई और कोई साथ रहने वाला नहीं है। कविता जी ने अविश्वास से पूछा, तो फिर वो अकेली रहती थी, कोई देखने वाला नहीं था? दिव्या ने सिर हिलाया। एक था मम्मी, पवन, नौकर, लेकिन असल में वही उनका बेटा था। वही उन्हें अस्पताल लेकर आया, वही सारी रात बैठा रहता था, वही दवाइयाँ देता था, वही खाना खिलाता था। और उनके असली बच्चे कल आए थे, सिर्फ आधा घंटा, वो भी तब जब उनकी माँ होश में भी नहीं थी। उनके चेहरे पर जिम्मेदारी नहीं, बस औपचारिकता दिखाई दे रही थी। कविता जी की आंखें नम हो गई। दिव्या, कभी कभी इंसान खून के रिश्ते भूल जाता है, लेकिन दिल से निभाए रिश्ते हमेशा साथ रहते हैं। शायद भगवान ने पवन को इसीलिए भेजा था, क्योंकि असली बच्चों से तो उम्मीद करना ही बेकार थी। दिव्या चुप हो गई, फिर धीमे से बोली, मम्मी, हर बुजुर्ग को आखिरी दिनों में बस एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो है कोई अपना। लेकिन अगर अपने ही छोड़ दें तो इंसान इंतज़ार करता करता ही मर जाता है। और सुलोचना जी भी शायद इंतज़ार में ही चली गई। कमरे में सन्नाटा फैल गया। चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन आज किसी को उसकी परवाह नहीं थी। अंत में दिव्या ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, मम्मी, वादा करती हूँ मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। कविता जी ने उसकी हथेली थपथपाई। और मैं भी बेटा, क्योंकि रिश्ते खून से नहीं निभाने से बनते हैं। अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है तो आज ही 5 मिनट निकालकर उनकी कुर्सी के पास जाकर बैठ जाइए, बातें कीजिए, क्योंकि आपके साथ बिताया हुआ एक छोटा सा पल उनके लिए पूरी दुनिया है। अगर कहानी ने दिल को छुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के सोचने का नज़रिया बदल सकता है। धन्यवाद। रुचिका खत्री।